नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका दी पॉलिटिकल वॉर में। दी पॉलिटिकल वॉर की टीम इस समय पे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकली है। यूपी में हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। इस समय पे हम मौजूद हैं इंदिरापुरम में। इंदिरापुरम में आज हमारे साथ में अध्यक्ष जी हैं, हम उनसे बात करेंगे यहाँ की ज़मीनी हकीकत कितनी सच है, कितने ग्राउंड पे जो काम हुआ है। सर आपका बहुत बहुत पॉलिटिकल वॉर की टीम का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि वो हमारे इंदिरापुरम मंडल में पहुँचे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा और उसके विषय में जानने के लिए उनका जो कौतूहल है और लोगों के जो प्रश्न हैं उसके विषय में बात करने के लिए वो हमारे साथ में उपस्थित हुए हैं। तरह तरीके की अभी जब से जो चुनावी जो यात्रा लोगों की स्टार्ट हुई है, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के दावे कर रहे हैं कि कहा जा रहा है कि इंदिरापुरम में या फिर कहूँ मैं कि गाजियाबाद में कुछ खास काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कितना सच है ये जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं वो तो कभी भी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने या भारत की सरकार ने कुछ काम किया है। उनको तो राजनीतिक विरोध करना है ना, इस वजह से। वैसे आप देखोगे जहाँ तक गाज़ियाबाद की बात है तो गाज़ियाबाद में हमारे जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न स्थानों पर विभिन्न एजेंसियों के द्वारा विकास कार्यों की पूरी झड़ी लगाई हुई है। यहाँ पे अभी हवाई अड्डा बना, आपकी मेट्रो जो है ना वो लगातार अपना विस्तार ले रही है। यहाँ से लेके मेरठ तक के लिए जो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है उसका प्रोजेक्ट बहुत ही अग्रिम स्थान पर चल रहा है। गाज़ियाबाद में अगर हम देखेंगे NH-24 से जो गाज़ियाबाद मेन साइड में जाने वाला जो ROB है, रेलवे ओवर ब्रिज, वो बना है। आप देखिए कि हमारे ही कार्यकाल में जो नेशनल हाईवे 9 पहले जो 24 के नाम से हुआ करता था वो पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। मेरठ पहुंचने में आपको मात्र 1 घंटा लगता है। तो अगर हम अपने विकास कार्यों को सूचीबद्ध करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि कई घंटों तक हम इस बात पर बात कर सकते हैं। ये तो बात रही कि गाजियाबाद की बात रही कि गाजियाबाद में कितना काम हुआ है। इसमें मैं जानना चाहूँगा कि आपके कार्यकलाप में जब जब से आपने कार्यकलाप संभाला है तब से गाजियाबाद में, इंदिरापुरम में और जो मकरंदपुर है उसमें कितना कार्य हुआ है? देखिए, इंदिरापुरम में तो हमारे लिए एक बहुत ही विशेष उपहार सरकार की तरफ से मिला है। वो है हमारा कैलाश मानसरोवर भवन। हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि पूरे देश में यहाँ से जो कैलाश मानसरोवर के लिए यात्री जाएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था पूरी यहीं पे इंदिरापुरम में है। तो हमारा इंदिरापुरम तो विश्व के नक्शे पे दिखाई दे रहा है। तो ये तो एक बड़ा कार्य है। मैं अगर विकास कार्यों की बात करूं तो यहाँ पे सड़कों का जाल बिछ गया है। आपका जो गाज़ियाबाद नगर निगम है उसने बहुत सारा काम किया है। हालांकि उनका क्षेत्र अभी ये पूरी तरह से घोषित नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मकनपुर में जाएंगे तो जो हमारे पार्षद हैं उन्होंने एक एक गली का निर्माण करवा दिया है। ऐसे ही इंदिरापुरम में आप देखेंगे कि जो पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुआ करती थी या जो पहले विद्युत व्यवस्था थी, विद्युत की जो सप्लाई थी, उसमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो लोगों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, हमारे जनप्रतिनिधियों ने पूरा मन लगा के जनता के हित में कार्य किया है। आपने विद्युत की बात करी, ऐसे में केजरीवाल साहब आते हैं। फिलहाल ये कुछ दिनों में उन्होंने कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी, सरकार बनने के जस्ट कुछ ही दिनों में, मतलब दूसरे दिन अगर वो कहें कार्यकलाप संभाल लेते ही यूपी में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री हो जाएगी। 300 यूनिट फ्री देने के जो दावा कर रहे हैं, क्या यहाँ के लोगों को बिजली सच में फ्री में चाहिए? क्या समस्या है ऐसी? मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है ये इस तरह की बात करना कि आप फ्री दे देंगे। फ्री आप कहाँ से देंगे? फ्री अपनी जेब से दे रहे हैं क्या, या वो अपने घर से लेके आ रहे हैं? अरे जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उससे आप कह रहे हो कि हम फ्री में बिजली दे देंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री में बिजली नहीं चाहिए। उन्हें योगी जी की सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न विकास कार्य चाहिए। हर एक क्षेत्र में जिस तरह का कार्य हुआ है वो चाहिए हमें ये फ्री में बिजली का कोई लोभ लालच नहीं है। ऐसे में आप एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ बताइए कि आपको क्या लगता है कि अभी इंदिरापुरम के लिए
आपके द्वारा कुछ और जो कार्य कराने चाहिए, कि मतलब जैसे कहते हैं कि कार्यकलाप कुछ समय पे खत्म होने वाला है, तो आपको और समय चाहिए उसके लिए, ऐसे कौन सी योजनाएं हैं जो और इंदिरापुरम को देना चाहते हैं, या फिर मकरमपुर में और कार्य होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया है? देखिए, जो विकास कार्य है ना, वो एक निरंतर प्रक्रिया है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो विकास का कार्य है वो पूर्ण हो गया। आज हमने देखेंगे कि इंदिरापुरम में जो सीवर पहले छोटा हुआ करता था, सब जगह पानी भर जाता था, सीवर की यहाँ से निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, वो सीवर डालने का कार्य हुआ है। तो इसी तरह से जो भी चुनौतियाँ हमारे सामने आएंगी उसको उस पर लगातार कार्य होगा और पूरे इंदिरापुरम को एक मॉडल टाउन की तरह से विकसित करने का प्रयास होगा। विकसित करने का प्रयास होगा। इंदिरापुरम में हम क्या माने कि कौन सी पार्टियां कितनी आपके लिए चुनौतियां बन के सामने खड़ी होने वाली हैं? देखिए, इंदिरापुरम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी का या दल का या संगठन का कोई अस्तित्व है ही नहीं। उसका कारण है क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग शिक्षित हैं, वो जो ज़मीनी हकीकत है उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, उसका उन्हें ज्ञान है, और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें ये पता है कि समाज के लिए, प्रदेश के लिए और राष्ट्र के लिए कौन सा दल, कौन सा संगठन बेहतर काम करता है। तो केंद्र में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार लगातार बनी रहे, ये निरंतरता बनी रहे, जिससे जो विकास कार्य हुए हैं इनको लगातार बढ़ाया जाए और उत्तर प्रदेश को एक विशिष्ट पहचान मिले। जो हम बहुत सारे क्षेत्रों में पूरे देश में प्रथम स्थान पर पहुँचे हैं और ये लगातार बढ़ता रहे, यही हमारा प्रयास रहेगा। इंदिरापुरम में क्या समस्याएं हैं? मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप 2 सालों से आप इस यहाँ पे इंदिरापुरम को देख रहे हैं, देख रहे हैं कि आपके संरक्षण में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि मोटी मोटी कोई समस्या ऐसी हो, कोई समस्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, इंदिरापुरम के लोगों की समस्या मेन क्या है? लोगों की समस्या, देखिए अगर आप जाएं, सवाल पूछना इसलिए वाजिब हो जाता है कि देश में या फिर उत्तर प्रदेश में कहीं तरह तरीके के चीज़ों पे राजनीति चल रही है कि हाँ, अगर हम आते हैं तो हम ऐसा कर देंगे, हम आते हैं तो वैसा कर देंगे, हम आते हैं तो अलग अलग जो दावे जो किए जा रहे हैं, यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं? देखिए, अगर आप इंदिरापुरम में पूरे में घूम के देखें, यहाँ की जनता से बात करें, तो वो बोलेंगे कि जी हमारे यहाँ पानी भर जाता है बारिश में, हमारे यहाँ ये सड़क टूटी पड़ी हुई है, हमारे यहाँ कभी बिजली का फॉल्ट हो जाता है, कभी सफाई नहीं होती है। ये एकदम स्थानीय मुद्दे हैं और ये मानव प्रकृति है कि वो उसको चाहे आप कुछ भी दे दो, लेकिन उसको संतुष्ट करना आसान कार्य नहीं है। हम लोग इतना कार्य कर रहे हैं, हमारी सरकार इतना कार्य कर रही है, फिर भी छोटी मोटी शिकायतें रहेंगी और हम तो प्रयास करेंगे कि उन छोटी छोटी शिकायतों को भी दूर किया जाए और इस तरह से दूर किया जाए कि वो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकले उसका। तो यही छोटी छोटी समस्याएं हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार उन पर कार्य करते रहते हैं और ये जो मेंटेनेंस का कार्य है वो ऐसे ही चलता रहता है। तो शिकायतें मुख्य रूप से यही मिलेंगी, छोटी छोटी, कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिलेगा। बड़ा मुद्दा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं वोटर जो होता है या फिर किसी योजना को देख के प्रभावित होता है, या फिर कहीं ना कहीं कास्ट जो वोटर होता है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इंदिरापुरम कास्ट फैक्टर के मायने रखता है? नहीं, इंदिरापुरम देखिए, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और मैं बोलूँगा कि ज़्यादातर लोग बाग पढ़े लिखे हैं और उनका जो दृष्टिकोण है वो क्षेत्रवाद, जातिवाद जैसे जो संकीर्ण मुद्दे हैं ना उससे बहुत आगे बढ़ के है। उनको मालूम है, उनको ये अच्छी तरह से पता है कि हमारे समाज के हित में, उत्तर प्रदेश के हित में और राष्ट्र के हित में क्या होना चाहिए और वो कार्य हो रहा लगातार। तो वो पूरे मन से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। हमने इस बार जो हमारे लोग मन से जुड़े हुए थे उनमें से बहुत सारे लोगों से बातचीत कर, उनसे मिलकर उनको कार्यकर्ता के रूप में अपने साथ जोड़ा है। समाजवादी की पार्टी के जो मुखिया हैं वो कहते हैं कि हम आएंगे तो हम विकास करेंगे, उत्तर प्रदेश जो है बेहाल है। क्या लगता है उनकी बातों में कितना दम है, कितने दावे, कितने सच्चे? देखिए,
कोई भी राजनीतिक दल हो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रदेश की जनता ने अपना मन बनाया हुआ है कि योगी जी की सरकार, पिछले बार हमने 325 सीटें हासिल की थी, इस बार ये आंकड़ा आपको आश्चर्य ना हो 350 के ऊपर जाए। अखिलेश जी के बारे में हम टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं हमारे लिए, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो लखनऊ से एक हेलीकॉप्टर रोज उनके सैफई जाता था। किस लिए? घरेलू काम के लिए सब्जी ले जाते थे वो लखनऊ से सैफई। तो जो लोग ये इस तरह की बातें करते हैं और उन्होंने प्रदेश में जिस तरह का गुंडा राज व्याप्त कर रखा था, उससे छुटकारा हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। तो हमें मालूम है कि प्रदेश की जनता जो है ना इतनी समझदार है, उसे पता है कि उसके हित में क्या है। योगी जी के आने के बाद ज़्यादातर माफिया और गुंडे जो अपराधी तत्व थे वो या तो जेल में पहुंच गए हैं, या फिर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, या फिर एकदम ही ऊपर चले गए। तो हमारे यहाँ तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अपराध के प्रति और अपराधियों के प्रति। तो प्रदेश की जनता को पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता। मुजफ्फरनगर के दंगे हम भूले थोड़ी हैं, जिस तरह का जो उसमें उनके मंत्रियों का जो रोल था सबको पता है। तो वो सब चीज़ें भूलने वाली नहीं है और प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या उनके हित में है। तो योगी जी की सरकार तो अभी से सुनिश्चित है कि 350 से अधिक सीटें लेकर हम लोग इस बार सरकार बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या किसान आंदोलन का जो मुद्दा है इस बार इलेक्शन पे कोई इम्पैक्ट डालेगा क्या? देखिए, जो मैंने अभी तक अनुभव किया है और मैंने क्या आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि किसान आंदोलन के नाम पे जो लोग बैठे हैं उनमें से एक भी व्यक्ति खेत में कभी घूमने गया हो तो बात अलग है, लेकिन खेती तो उसने नहीं करी होगी। ये वो लोग हैं जिनका हित साधन नहीं हो पा रहा है कृषि बिल आने के बाद। दंगों की बात करिए, अभी वहाँ जिस तरीके से महापंचायत हुई, महापंचायत में जो अल्लाहू हुक्कर का जो नारा दिया गया राकेश टिकैत के द्वारा, उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मुझे लगता है कि ऐसे विषयों पर टिप्पणी करने का बहुत ज़्यादा कोई अर्थ है नहीं। ये राकेश टिकैत जी, उनको समझना है कि किसान आंदोलन में आप अल्लाहू अकबर का नारा लगा के क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, आपकी क्या मंशा है, ये तो वो खुद बता सकते हैं। लेकिन हमारे लिए इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। किसान पंचायत जोड़ लेना और उसमें पैसे दे के लोगों को बुला लेना, हो हल्ला मचा देना, उपद्रव कर देना, इन सब चीज़ों का लोकतंत्र में कोई अर्थ नहीं है। अब बैठ के बात करिए ना। जो कृषि बिल है वो कोई सड़क पे थोड़ी बनाया गया है, उसको बाकायदे संसद ने पास किया है और संसद में पास बिल को सड़क पे आकर आप इस तरह से उसका विरोध करेंगे, चलिए वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लाखों लोगों को प्रत्येक दिन तकलीफ में डालेंगे। आप बैठ के बात करिए, लेकिन सड़क तो छोड़िए। इंदिरापुरम का तो हर एक व्यक्ति, ये जो गाजीपुर बॉर्डर को इन्होंने इतने महीनों से बंद किया हुआ, उसकी वजह से त्रस्त है। लेकिन हम लोग सभ्य लोग हैं, हम वो सब कार्य नहीं करते हैं कि उनकी तरह गुंडई करने लग जाएं, तो इसलिए हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंदिरापुरम पे भी पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, हम लोग परेशान हैं। इस पूरे क्षेत्र की जनता परेशान है, यहाँ से निकलने वाला एक एक व्यक्ति परेशान है। लेकिन उनको ये समझ आनी चाहिए कि भाई लोगों को परेशान करके वो क्या हासिल करने वाले। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अगर दोबारा मैंडेट आपको मिलता है, पार्टी दोबारा आती है और आप दोबारा से मतलब पदभार संभालते हैं, तो इंदिरापुरम में क्या सौगात नहीं मिलने वाली है? मकरंदपुर को क्या नई सौगात? देखिए, हमारी सरकार दोबारा बनेगी ये निश्चित है और
इंदिरापुरम में हमारे जो वर्तमान विधायक हैं आदरणीय सुनील शर्मा जी, उनके द्वारा लगातार केवल इंदिरापुरम नहीं, पूरे साहिबाबाद क्षेत्र में उन्होंने अद्भुत कार्य किया है, बहुत कार्य किया है। आप पास में ही खोड़ा है, वहाँ जाके देखिए, वहाँ की एक एक गली पक्की हो चुकी है। इंदिरापुरम जीडीए के अंतर्गत आता है, वहाँ पे जीडीए से बोल के काम करवाने पड़ते हैं, वो भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। यहाँ पे मेट्रो की आने का प्रपोज़ल है, यहाँ की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। तो विशेष तौर पे सौगात देने वाली बात करें तो हमें नहीं मालूम है कि पिछले बार जब हमारी सरकार आई थी तो यहाँ पे कैलाश मानसरोवर भवन बन जाएगा, हमें नहीं पता था, लेकिन बन गया। अभी जो एक बड़ा कार्य होने वाला है वो है इंदिरापुरम में एक बड़ा सरकारी अस्पताल बनने का, जिसके लिए जगह चिन्हित हो चुकी है। हमारी जो गाजियाबाद नगर निगम है उन्होंने जगह दे दी है, वो प्रपोज़ल चला गया है। आज ही हमारे विधायक जी ने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली है कि आज उनकी आदरणीय योगी जी से बातचीत हुई है और उस प्रोजेक्ट को गति देने के लिए उनसे निवेदन किया गया है, तो वो कार्य भी तुरंत ही पूरा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम सभी कार्यकर्ताओं का इस प्रदेश की जनता से निवेदन है कि जो विकास कार्यों की गति है उसको और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय योगी जी की सरकार को भारी बहुमत से 350 से भी अधिक सीटों के साथ में विजयी बनाएं और प्रदेश के हित में और राष्ट्र के हित में अपना योगदान दें।